राज सिंह ने एक झील बनवाई खुद के नाम से, उसका नाम है राजसमंद। जैसे राजस्थानी भाषा में समुंदर नाम से बनी थी, किस नाम से? समुंदर, क्योंकि समुंदर को ही राजस्थानी में क्या कहते हैं? समंद कहते हैं। क्या कहते हैं? समंद। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? राजसमंद। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया। अब उस समय क्या हुआ क्या था साहब, वो बताता हूं। एक नदी थी जिसका नाम छोटी गोमती है। क्या नाम है? छोटी गोमती। अतिवृष्टि में भी अकाल पड़ता है, हर बार बरसात होती, और छोटी गोमती जब उफान स्तर पे आती तो फसल वहां पे चौपट हो जाती, फसलें चौपट हो जाती। हर साल बाढ़ की वजह से फसल चौपट। ऐसा कहते हैं कि किसी ज्योतिषी ने राज सिंह को कहा कि यार राज सिंह, ऐसे अगर रहा तो एक दिन दाना दाना मांगना पड़ेगा, दाने के लिए मुहताज हो जाएंगे। तो राज सिंह ने कहा कि महाराज कोई युक्ति ढूंढो, हर साल इस अतिवृष्टि से हमारे अकाल पड़ता है, यानी फसल बरसात के बावजूद भी क्या पड़े? अकाल, तो इसका कोई उपचार ढूंढे। तो ज्योतिषी ने कहा साहब इसका उपाय तो है, पर ये उपाय कोई अपनाएगा नहीं। अगर कोई ऐसी महिला जिसके गाल पे काला तिल हो, विवाहित हो, विवाहित स्त्री गाल पे काला तिल हो, और वो इस दीप प्रज्वलित के माध्यम से इस यज्ञ के अंदर बैठे और उस यज्ञ की जो अग्नि है, जो ज्वाला है, उससे अपनी स्वेच्छा से अपना आत्मदाह करे, अपना सर्वस्व नाश करे, यानी इसको भेंट करे, तो शायद माता रानी प्रसन्न हो जाए, इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाए, और शायद ये बला टल सकती है। क्योंकि कहते हैं कि राज सिंह यहाँ पे हर बार कोशिश करता, इस बाढ़ के पानी को रोकने के हर बार मेड़ की जाती, पानी रोकने का प्रयास किया जाता, परंतु फिर अतिवृष्टि होती और वो बांधे टूट जाता, बांधे टूट जाता। अब क्या किया? सारे के सारे ढिंडोरा पिटाया गया राज सिंह के द्वारा कि भाई कोई इस प्रकार से जिसके काला तिल हो गाल पे, तो कई लोग आया तो था न बताऊं, फेयर लवली लगा के बैठा, तिल तो मिटा लियो, दिखने ऐसा है ना। पर स्वेच्छा की बात है तो कहते हैं कि राज सिंह का एक प्रबंधक था जिसका नाम दयालदास था। राज सिंह के दरबार में एक दरबारी मैनेजमेंट का काम संभालता था वो, और उसका नाम दयालदास है। दयालदास आपकी लुगाई ने टाइम कमी दिया कर, तो भाई काम ज्यादा बिजियो, लुगाई वैसा परेशान ही सोचिएगा, आप पर लो तो अपने काम को नहीं, क्यों ना भगवान का एड्डे काम आ जाए। तो दयालदास की जो घरवाली थी उनको नाम घेवर हो। घेवर बोली साहब मैं राज्य मैं कर से आई हूँ काम। तो घेवर माता ने कहते हैं कि घेवर माता उस यज्ञ में बैठती है, और यज्ञ की जो ज्वाला होती है वो हाथ पे जलाई जाती है ऐसे, और उस पे धूप लगा दी, अग्नि लगा दी, और धीरे धीरे वो अग्नि किसको? पूरे शरीर को पकड़ जाती है। पर उससे पहले इस जगह जो ये आज राजसमंद झील है, यहाँ पे जो काम का नींव की जो शुरुआत करते हैं कि भाई यहाँ से काम शुरू करेंगे, ये किसके जरिए रखवाया गया? घेवर माता। घेवर माता के हाथ से वो नींव रखवा दी। तो कहते हैं कि लगातार काम 1662 में शुरू हो गया, और घेवर माता की क्या हो गई? मृत्यु। घेवर माता तो सती होनी ही थी यहाँ पे, घेवर माता अग्नि को समर्पित होगी और सती होगी, बिना पति के सती। अब ये कहोगे सती वो होती थी जिनका पति मर जाए, पति के साथ खुद सती हो जाए, उन्हीं के साथ, वो तो सती होती थी। पर इनका पति तो दयालदास जीतता है, जी रहा है भाई। अब बिना पति की सती माता का मंदिर यहाँ पे राजसमंद झील के पास ही है। आगे देखते हैं। अकाल पड़ रहा था, अकाल राहत कार्य के दौरान ये बनी झील है। 1662 में इसकी शुरुआत की गई, 76 तक ये पूर्ण हुई, और कहते हैं कि 12 साल लगे। कितने? 12 साल। राज सिंह ने कहा कि आराम से इस झील को बनाओ, लोगों को रोजगार मिले, है ना। उस समय की कह सकते हैं कि नरेगा ही थी, उस समय की क्या है? नरेगा। नरेगा देन किसकी है? राजस्थान की देन है। नरेगा को किसने दिया? राजस्थान के इतिहास ने ही तो नरेगा को दिया है, क्योंकि ऐसा प्रयास राजस्थान में सबसे पहले अकाल राहत कार्य भारतीय हिस्ट्री में अगर देखें ना, तो सबसे पहले अकाल राहत कार्य भारत के राजपूताने के राजाओं ने शुरू किए। पहली बात तो अकाल पड़े भी गए, राजस्थान में ही पड़े, राजस्थान के अलावा कहीं अकाल तो पड़े ही नहीं है। अकाल की चपेट में आता तो कौन? राजस्थान। तो भारतीय इतिहास में जो अकाल की बात आती है, अकाल राहत कार्य की बात आती है, तो वो राजस्थान से ही शुरू हुए, और राजस्थान में ऐसा अकाल राहत कार्य शुरू करने वाला, अकाल राहत कार्य कारण दौरान कोई झील बनवाने वाला पहला व्यक्ति राज सिंह। कौन है? राज सिंह। तो और आपने पता कि उस समय अपने नरेगा को जी को काम चले,
नरेगा को काम चले तुम मेट हुए एक आदमी है ना, उनकी हाजिरी भरी जावे, क्या हाजिरी होगी, उनका कितना पैसा दिया, कितना मजदूर ला गया, कितना मिस्त्री, उनको सभी रिकॉर्ड तो रखो जावे। कहते हैं कि राज सिंह ने भी इसका रिकॉर्ड रखा, इसका रिकॉर्ड रखा, किसका? राजसमंद जेल का। और राजसमंद जेल में उस समय 12 साल में 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया और उस खर्चे का बाकायदा रिकॉर्ड रखा गया कि इतने मजदूरों को दिए गए, इतने मिस्त्रियों को दिए गए और इसमें खर्चा कितना है उस समय? 1 करोड़। उस समय 1662 में। इसका हिसाब किताब आज भी लिखित है। अकाल रात कार्य के दौरान बनी सबसे पहली झील है। राजस्थान सरकार ने धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील भी माना है और राजस्थान की कृत्रिम झीलों में दूसरी सबसे बड़ी झील है। कृत्रिम झील जो मानव निर्मित झील होती है वो क्या होती है? कृत्रिम। और कृत्रिम झीलों में राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो पहली सबसे बड़ी कौन सी है? पहली राज सिंह का जो बेटा जय सिंह है, राज सिंह का बेटा आगे जो जय सिंह होएगा, उसने अपने पिता वाली से भी बड़ी झील बनवा दी, है ना, यानी पिता से भी बड़ी। वो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो राज सिंह ने बनवाई। इसमें कवाद कहते हैं कि राज सिंह यहीं पर पास में एक नगर बसाते हैं, पास में एक नगर बसाते हैं जिसका नाम राजनगर रखा गया। और वर्तमान में राजनगर, राजसमंद नाम से कोई भी नगर नहीं है, याद रखिएगा। आप जाके जयपुर में जाओगे और जाके कहोगे राजसमंद की टिकट दे दो, तो आपको कोई भी राजसमंद के नाम से टिकट नहीं देगा। राजस्थान के 33 जिले हैं, और पहले 33 हैं, अब 19 बने, तो उसका तो अभी रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि ये तो प्रमाण अभी हुआ, लागू नहीं हुआ है पूरी तरह से। जैसे 33 जिले हैं, अब 33 जिलों में 32 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जिनके नाम से शहर है। जैसे हनुमानगढ़ करो, गंगानगर करो, चूरू करो, बीकानेर करो, जयपुर करो, उदयपुर करो, सभी जिलों के क्या है? नाम है। कोटा का है, बूंदी आए, बारा है, अलवर आए, भरतपुर आए, करौली है, सब जिलों के नाम है और नाम से शहर भी है। नाम से क्या है? शहर। परंतु राजस्थान में राजसमंद नाम से कोई शहर नहीं है। अब फिर राजसमंद जिला कैसे बनाया? राजसमंद को जिला बनाया गया। राजसमंद को क्या बना दिया गया? जिला। अब राजसमंद जिले का जो नाम रखा गया वो इसी झील के नाम पर रखा गया क्योंकि राजसमंद नाम से कोई शहर तो है ही नहीं। तो राजस्थान का जो जिला राजसमंद जिला है वो एकमात्र जिला ऐसा है जो झील के नाम पे रखा गया, झील के नाम से। वर्तमान में राजसमंद नाम से कोई शहर नहीं है। कभी जाके जयपुर में कहो कि मैंने राजसमंद जानो, राजसमंद की टिकट दे दे, आगे लोग कहो कौन से राजसमंद की? राजसमंद नाम से तो कोई है ही नहीं। राजसमंद नाम से नहीं है, शहर नहीं है, याद रखिए। राजसमंद नाम से शहर नहीं है। तो फिर राजसमंद जिला बनाया, यह भी बात सही है कि राजसमंद जिला बना, तो उसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया? हेडक्वार्टर तो बनेगा, जैसे अपने चूरू की बात करें तो चूरू में है, बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में जिला हेडक्वार्टर है ना। तो फिर राजसमंद जिले का हेडक्वार्टर कहां है? कहां है? यही बात करें तो राजनगर के नाम से जो बसाया था ना, क्या? राजनगर। और एक है कांकरोली। राजसमंद के अंदर एक है राजसमंद जिले में, एक तो राजनगर और एक है कांकरोली। इन दोनों के सीमा के बीच में यहां पे क्या बना दिया? एक जिला हेडक्वार्टर, जिला हेडक्वार्टर बनाया गया। कहां बनाया गया? राजसमंद का, राजसमंद जिले का जो जिला हेडक्वार्टर है वो राजनगर और कांकरोली के बीचों बीच है। जिला हेडक्वार्टर राजसमंद के नाम से है। किस नाम से? पर शहर नहीं है, जिला हेडक्वार्टर है। समझ रहे हो? तो भरमवंशी से वर्तमान में क्या कहते हैं अपन? भरमवंश। भरमवंशी से वर्तमान में क्या कहते हैं? वह राजसमंद। पर राजसमंद नाम से अब भी राजस्थान में कोई शहर नहीं है। कहे जयपुर जाके टिकट कटवा लो के बहन तो राजसमंद जानो, राजसमंद की टिकट दे दो, वहां पे एड्रेस देगा या तो राजनगर या फिर नाथद्वारा या कांकरोली। समझ रहे हो? ऐसे। तो राजस्थान में अकाल रात कार्य के दौरान बनी सबसे पहली झील कौन सी है? राजसमंद झील। राजस्थान सरकार की दृष्टि से पवित्र झील कौन सी है? राजसमंद झील।
राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजसमंद। तो पहली कौन सी है? जयसमंद। राजा सिंह ने राजनगर बसाया था और उसी राजनगर और कांकोली के बीच से क्या है? जिला हेडक्वार्टर, जिला हेडक्वार्टर। ठीक है, तो राजस्थान का एकमात्र जिला जो किसी झील के नाम पर बना है वो कौन सा है? राजसमंद। इसके बाद देखिएगा, इसी राजसमंद झील के किनारे 1676 ईस्वी में 1676 ईस्वी में राज सिंह ने एक मंदिर बनवाया, उस माता के नाम से मंदिर बनवाया जिन्होंने अपने उसे दीप प्रज्वलित से अपने प्राण दिए थे, जिसका नाम क्या था? घेवर माता। बिना पति के सती माता का मंदिर राजसमंद जिले में, राजसमंद झील के किनारे है, राजसमंद झील के किनारे, जिसका निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने 1676। अब 1676 में जब ये झील बनकर तैयार होगी, बहते राजसमंद झील के किनारे, राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है, राजसमंद झील का उत्तरी मतलब ऊपरी छोर, उत्तरी भाग को नौचौकी के नाम से जानते हैं। इस राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी पाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नौचौकी पाल के नाम से। इस नौचौकी पाल पर रणछोड़ भट्ट तेलग ने 25 पाषाणकालीन पत्थर लिए। 25 पाषाणकालीन पत्थरों के ऊपर संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में बप्पा से लेकर राज सिंह का संपूर्ण इतिहास लिखवा दिया। बप्पा से लेकर राज सिंह तक का संपूर्ण इतिहास 1917 श्लोकों के अंदर समेट दिया। कितने? तो इस प्रशस्तिकार को ने इसका रणछोड़ भट्ट तेलग है। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि 1917 इसके श्लोक है 25 पाषाणकालीन पत्थरों पर लिखी गई। और इसको लिखा किसने? कौन? रणछोड़ भट्ट तेलग। किसके काल में लिखा? राज सिंह के काल में लिखा। कब लिखा गया? 1676 में लिखा गया। अब ये है कहां पे? नौचौकी पाल पे। नौचौकी पाल कहां है? राजसमंद झील के किनारे। राजसमंद झील कहां है? राजसमंद जिले में। किसमें? राजसमंद जिले में। अब इसमें बप्पा से लेकर राज सिंह तक का इतिहास है। यानी अगर अपन बात करें कि गोहिल वंश में पहला अगर शक्तिशाली शासकों में बात करें, प्रभावी शासकों में बात करें, तो बप्पा से शुरू होता है। बप्पा से लेकर राज सिंह तक का इतिहास है। अब बप्पा से लेकर राज सिंह तक का इतिहास तो है। इसके बीच आपका पता है कि महाराणा प्रताप भी आएगा, अमर सिंह भी आएगा, महाराणा प्रताप भी आएगा, अमर सिंह भी आएगा, पहले आएंगे सारे। तो इसमें एक है मेवाड़ मुगल संधि का भी उल्लेख है। मेवाड़ मुगल संधि का भी उल्लेख है। राज प्रशस्ति में मेवाड़ मुगल संधि का भी उल्लेख है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय का भी उल्लेख है। और महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का अंतिम समय में साथ दिया, इस बात का भी उल्लेख राज प्रशस्ति में है।